दयालु परमेश्वर पिताजी वह फिर से आपके चरणों में चले आते हैं और इस पारिवारिक प्रार्थना को अपने हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए और गीतों में वचन में अगुवाई कीजिए प्रभु जी, और आपकी सामर्थ को चाहते हैं और इस जगह को तेरे हाथ में सौंपते हैं और सुर शांत अगुवाई कर तेरे हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
और गीत गाइए परमेश्वर को करने के लिए। नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम। आत्मा देता है यीशु तेरा नाम, आत्मा देता है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम है प्रभु, यीशु तेरा नाम शांति देता है प्रभु, यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा यीशु तेरा जीवन देता प्रभु, यीशु तेरा नाम, जीवन देता प्रभु, यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम। नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा यीशु तेरा नाम। आइए हम कुछ वचन में जाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो पाए और सच में प्रभु ने एक प्रभु के अनुग्रह से एक कीमती समय प्रभु ने दिया है कि उसके वचनों द्वारा हम कुछ सीख सके, समझ सके। और भजन संहिता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। भजन संहिता
हम भजन संहिता से कुछ वचनों को समझने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है और प्रभु की इच्छा क्या है। कुछ बातों को जो है हम भजन के द्वारा जो है समझने पाएंगे। भजन संहिता उसका 89 नवासी भजन नवासी में हम पढ़ने पाते हैं। उसका नवासी के जो है उसमें उसका 3 वचन में लिखा हुआ है। भजन नवासी के 3 वचन को हम पढ़ने जा रहे हैं। भजन साम 89 चैप्टर 3 नवासी के 3 साम 89 वर्स 3। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद की शपथ खाई है। ये भजन जो है यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि भजनकार जो है किस प्रकार से जो है यहाँ पर परमेश्वर जो है किस प्रकार जो है अपने चुने हुए लोगों के साथ कैसे वाचा को बांधता है। और यहाँ पर जो है इजरा वंशी जो लोग थे इस भजन को जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो है यहाँ पर इस बातों को हम देखने पाते हैं। तूने कहा है कि मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। और ये सत्य बात है कि दाऊद से जो है परमेश्वर ने जो है हम देखने पाते हैं कि कैसे जो है परमेश्वर ने एक वाचा को जो है दाऊद के साथ बांधी थी। और इसलिए जो है यहाँ पर इस बातों को हम पढ़ते हैं तो दूसरा सामुएल की पुस्तक में जो है और उसका 7 अध्याय उसका 12 वचन में भी जो है वहाँ पर लिखा हुआ है। और दूसरा सामुएल उसका 7 अध्याय और उसका 7 के जो है हम पढ़ते हैं तो उसके 12 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। पहला सामुएल दूसरा सामुएल उसका 7 के 12, दूसरा सामुएल उसके 7 के 12, दूसरा सामुएल उसके 7 के 12 वचन में यहाँ पर लिखा हुआ है 7 के 12 में, तब तेरी वाई पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसे राज्य को स्थिर करूंगा। और लिखा हुआ है, मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसको राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। दूसरा सामुएल उसका 7 अध्याय में जो है दाऊद के जीवन में एक सपना था, एक इच्छा था। दाऊद ने खुद जब दाऊद ने जो है हम देखने पाते हैं दाऊद ने जो है टोटल 42 साल जो है इजराइल पर राज किया। लेकिन दाऊद का एक इच्छा था, एक मर्जी था कि एक परमेश्वर के भवन जो है बने। और दाऊद को ऐसा परमेश्वर ने उससे नहीं कहा था कि एक भवन बनाना है, चाहे कोई दर्शन स्वप्न नहीं दिखाया था प्रभु ने, लेकिन दाऊद के मन में एक इच्छा था कि एक भवन को बनाया जाए। एक परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए इच्छा उसके जीवन में था। और उस इच्छा के अनुसार जो है अब एक बाइबल में जो है एक अन्य जाति से जो है उसने जो है एक जमीन खरीदा था। और अन्य जाति से जो है एक जमीन लिया और उसने जो है मोरिया पहाड़ पर, जहाँ पर अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहा था, वही स्थान पर जो है सुलेमान राजा ने जो मंदिर बनाया था। लेकिन देखने पाते हैं कि 912 बीसी में जो है ये जो है दाऊद राजा ने जो है वहाँ पर जो है एक परमेश्वर के भवन के लिए जो है खलिहान एक जगह को जो है वहाँ पर उसने लिया था और जहाँ पर सुलेमान राजा ने मंदिर बनाया था। लेकिन दाऊद ने जो है परमेश्वर के साथ जो है इस बातों को हम देखने पाते हैं कि उसका 7 अध्याय में हम लिखा हुआ है, जब राजा अपने भवन में रहता था और वह यहोवा ने उसको चारों तरफ से सब शत्रुओं से विश्राम दिया,
तब राजा नतान नामक भविष्यद्वक्ता ने से कहने लगा कि देख, मैं तो देवदार के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तम्बू में रहता है। और नतान ने राजा से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कह दे, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। हालेलुया। और सच में इस बात को नतान नबी ने कहा कि जो कुछ तेरे मन में है उसे कह दे, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। जब परमेश्वर दाऊद के संग था, जब उसने चारों तरफ से परमेश्वर ने दाऊद को जो है विजय दिया था और चारों तरफ से उसने शत्रुओं से बचाया था, रक्षा किया था। साउल से उसने 21 बार साउल के हाथों से परमेश्वर उसको बचाया। तो दाऊद ने भी इस बात को सोचा कि परमेश्वर के जो भवन नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दाऊद इस बात को कहता है कि मैं तो अपने देवदार के जो है घर में रहता हूँ। अब बाइबल के ज़माने में जो है देवदार की जो लकड़ी हुआ करता था, बहुत ही महँगा हुआ करता था। और देवदार की लकड़ी आज के समय में भी बहुत महँगा है। और सच में देवदार की लकड़ी जो उसमें सुगंधित ज़्यादा होता है, वो जल्दी खराब नहीं होता है। इसलिए दाऊद ने जो है जो अपने जो उनका जो घर था, महल था, वो देवदार की लकड़ी की बना हुआ था। और जहाँ तक हम देखने पाते हैं कि बाइबल में हम इस बातों को समझने पाते हैं कि परमेश्वर के जो भवन बना था, वो भी जो है उसमें भी देवदार की लकड़ी इस्तेमाल किया गया था। और हम यहाँ पर इस बातों को हम समझ सकते हैं कि दाऊद ने खुद इस बातों को कहा। यहाँ पर लिखा हुआ है, देवदार के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु परमेश्वर का संदूक तम्बू में रहता है, यानी कि टेंट में रहता है। यानी उसके लिए परमेश्वर के रहने के लिए कोई स्थान नहीं है, उसके लिए कोई भवन नहीं है। लेकिन हम जो है एक अच्छे भवन में रहते हैं, राजभवन में रहते हैं, क्योंकि राजा था, दाऊद राजा था, तो उसके लिए तो स्पेशल जो है उसके लिए कमरा था, स्पेशल उसके रूम था। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर की सोचा कि मैं जो है मैं उसके लिए भवन बनाऊंगा। दाऊद ने अपनी इच्छाओं को प्रकट किया और नतान नबी जो है कहा कि जो कुछ तेरे मन में चल रहा है उसे बोल दे, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। और सच में कई बार जो है हम अपने जीवन में जो है अपनी इच्छाओं को लेकर चलते हैं, और जब हमारी इच्छाओं को लेकर प्रभु के सामने लेके जाते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार कुछ मांगते हैं और पूरा भी हो जाता है, प्रभु पूरा भी कर देता है। लेकिन आज बहुत सारी कलीसिया में जो है, आज बहुत सारे सेवकों हो, विश्वासी हो, सब अपनी अपनी इच्छाओं को ही बनाने में लगे हुए हैं, अपने नाम को कमाने में लगे हुए, अपने आप को प्रसिद्ध होने में लगे हुए हैं, अपने आप को ऊंचा करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज परमेश्वर के भवन को बढ़ाने के लिए आज लोग बहुत जो है पीछे हट जाता है। जब हमें किसी भी परमेश्वर के भवन को दान करना हो, डोनेट करना हो, तो हम पीछे अपने हाथ को कर लेते हैं। कई बार जो है हम उसकी इच्छा ही जो है अपने जीवन से निकाल देते हैं। लेकिन दाऊद ने अपने जीवन में जो है उसने कहा कि मैं देवदार के घर में रहता हूँ, लेकिन जो है परमेश्वर का जो वाचा का जो संदूक जो है वो तम्बू में रहता है। परमेश्वर का जो है लिखा हुआ इस बार की जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नतान ने राजा ने उससे कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कह दे, क्योंकि यहोवा तेरे संग है। परमेश्वर के भवन जो है परमेश्वर के भवन में जो था वो लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर का जो संदूक था वो तम्बू में रहता था। परमेश्वर का संदूक जो है वो तम्बू में था, पर वाचा का जो संदूक था वो तम्बू में था। क्योंकि इजराइल लोग जो थे उस समय मंदिर नहीं था, तो उस समय जो है वाचा का संदूक था वो तम्बू में, जहाँ जहाँ इजराइल लोग जाते थे वहाँ वहाँ साथ में उसको लेकर जाया करते थे और वहीं पर तम्बू बना के उसी में रखा करते थे, क्योंकि उस समय परमेश्वर भवन नहीं था। लेकिन दाऊद ने अपने जीवन में अनुभव किया इस चीज को कि परमेश्वर के लिए भवन होना चाहिए। और उसके बाद जो है उसने अन्य जाति से जो है उसने जमीन को खरीदा मोरिया पहाड़ पर, ताकि परमेश्वर भवन बन सके। और हम तब जाके जो है परमेश्वर भवन जो है वहां पर ओनान एक व्यक्ति था जो अन्य जाति था, यबूसी था। यबूसी अन्य जाति था, यबूसी जाति के था। और उसने यूनान से जो है और उनान से उसका नाम उनान था। उनान से जो है दाऊद ने जो है उस भवन को बनाने के लिए दाऊद ने जो है उसने मोरिया पहाड़ पर खलिहान को खरीदा, खेत को खरीदा, ताकि भवन बन सके। लेकिन हम देखने पाते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद की तो चारों तरफ से विश्राम दिया, लेकिन दाऊद की जो सपना था उसने परमेश्वर ने उसको पूरा भी किया। और परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे हाथ का मंदिर बन नहीं पाएगा, क्योंकि तुमने बहुत सारा खून किया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम्हारे बेटे के द्वारा जो है वो मंदिर बन पाएगा। और राजा सलमान द्वारा जो है 7.5 साल में मंदिर जो है बनकर तैयार हो गया। लेकिन उस मंदिर को जो है नबूकदनेस्सर राजा ने जो है यानी उसकी सेना जो है उसको तोड़ दिया था।
और उसके बाद जो है दूसरा मंदिर भी जो है जरुब्बाबिल के समय में जो है बनाया गया था, नहमिया के समय बनाया गया था। उस मंदिर को भी जो है देखने पाते हैं कि 70 एडी में जो है वो तोड़ दिया गया था। और तीसरा मंदिर जो है आज जो है वो बनने की तैयारी में इजराइल में लगा हुआ है। जिस दिन वो तीसरा मंदिर बनेगा उस दिन जो है वो यीशु मसीह का आगमन इस संसार में प्रकट हो जाएगा, यानी यीशु मसीह आ जाएगा। और इस बात का भी एक चिन्ह होगा कि वो मंदिर बनना मसीह के आने का एक संकेत होगा। लेकिन दाऊद जो है इस बातों को कहे यहाँ पर, दाऊद ने को परमेश्वर ने जो है नतान जो परमेश्वर ने बातचीत किया, यहाँ पर लिखा हुआ है, उस रात को यहोवा का वह वचन नतान के पास पहुंचा। उसी रात जो है जिस रात को परमेश्वर के दास जो है दाऊद मन में सोच रहा था परमेश्वर भवन बनाने के लिए। कई बार हम अपने जीवन में जो है इच्छाओं को रखते हैं, तभी हम अपने जो लोग जो है बड़ा दर्शन लेकर चलते हैं, बड़ा इच्छाओं को लेकर चलते हैं प्रभु के लिए, उसके जीवन में परमेश्वर बड़ा काम करता है। कुछ लोग जो है, कुछ सेवक, कुछ विश्वासी जो है कभी बढ़ना नहीं चाहते हैं, वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, वो कभी अपने जीवन में कभी जो है आगे बढ़ना नहीं चाहते। मेरे जीवन में हमेशा एक इच्छा होता है कि एक स्वतंत्र कलीसिया चाहिए, एक सेल्फ कलीसिया हम हमेशा अपने जीवन में हम एक लेकर चलते हैं। और हमारे जीवन में एक ही इच्छा है कि हम सेल्फ कलीसिया खोले, एक जो है एक स्वतंत्र कलीसिया चाहिए हमें, और अपनी कलीसिया हो और उसमें जो है लाखों करोड़ों की जनसंख्या हो। ऐसी कलीसिया हमें परमेश्वर से जो है हम 10 सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, और इस प्रार्थना को, इस इच्छाओं को लेकर रह रहे हैं। साथ ही इस बातों को कि देश विदेश में हम इस्तेमाल हो, पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो, एक बड़े लेवल के तक जो है पहुंचने के लिए, उसके लिए हम जो है अपने आप को इच्छा लेकर चल रहे हैं 10 सालों से। तो ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हम, हो सकता था कि और भी बहुत सारी इच्छाओं को हम लेके चल सकते थे कि अच्छे मेरे पास कार हो, अच्छे घर हो, अच्छी जमीन हो, और जो है अपनी सुख सुविधा बहुत कुछ प्रभु से मांग सकते थे। लेकिन हमने बड़ी दर्शन को लेकर जो है बड़ी कलीसियाओं को मांग किया है बनाने के लिए, अपने जमीन के लिए। साथ ही जो है प्रभु से हमने इस बात को रखा है ताकि जो है परमेश्वर, जैसे दाऊद की परमेश्वर ने इच्छाओं को पूरा किया था, वैसे ही मैं इस बातों पर विश्वास करता हूँ कि प्रभु आने वाले समय में मेरे जीवन को भी वो इच्छाओं को पूरा करेगा। और इसलिए जो है यहाँ पर दाऊद को परमेश्वर नतान नबी द्वारा उसी रात को जो है प्रभु ने दर्शन दिया, और परमेश्वर ने उसी रात को जो है दाऊद को परमेश्वर ने जो है बताया है, यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी रात को यहोवा का वचन नतान के पास पहुंचा, और जाकर मैं दास दाऊद से कहा कि यहोवा यूं कहता है कि क्या तू मेरे निवास के लिए घर बनाएगा? क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर परमेश्वर ने नतान नबी के द्वारा बातचीत किया है, और रात के समय था, और उस समय जो है दाऊद इस बातों को सोच रहा था अपने विचार में। लेकिन परमेश्वर तो हमारे मन से बड़ा है, सब कुछ जानता है। और दाऊद ने मन में सोचा कि एक भवन को बनाना है, और उसके बाद जो है नतान नबी जो उसी रात को जो है परमेश्वर का वचन को लेकर दाऊद के पास पहुंचा, और परमेश्वर ने कहा, क्या तू मेरे नाम का भवन तू बनाने पाएगा? एक क्वेश्चन मार्क। कई बार जो है परमेश्वर हमसे सवाल कर रहा है, क्या हम उसके नाम के भवन को बना पाएंगे? आज हम बहुत कुछ बनाने में लगे हुए हैं अपने जीवन में, लेकिन आज हमें अपने इस बातों को की याद रखने की आवश्यकता है कि प्रभु की इच्छाओं क्या है, और हम अपने जीवन में क्या कुछ कौन सी चीज को बनाने में लगे हुए हैं, और क्या चीज हम जो है अपने जीवन में तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर वचन इस बात को बताती है कि परमेश्वर ने दाऊद से सवाल किया, क्या तू मेरे भवन को बनाने पाएगा? बाइबल में देखने पाते हैं कि दूसरा कुरिन्थी उसका जो है 3:16 में लिखा हुआ है, तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा, परमेश्वर उस व्यक्ति को नाश कर देगा। आज कितने सारे लोग जो है अपने जीवन को नाश कर रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अपने मंदिर को जो है, अपने जो मेन जो है कलीसिया जो है उस बिल्डिंग नहीं है, मेन जो चर्च जो है हम और आप है, लेकिन मेन कलीसिया को आज हम नहीं संवार रहे हैं। हम अपने, हो सकता है कि बहुत सारे बिल्डिंग बनना अच्छी बात है, बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग बनना भी चाहिए, लेकिन मेन कलीसिया जो है वो हम और आप है। उस कलीसिया में ही परमेश्वर की आत्मा वास करता, ना कि चर्च में वास कर रहा है। भले दाऊद ने सपना रखा था कि मंदिर बनाने के लिए, अच्छी बात है, आज भी रखना चाहिए और बनाना भी चाहिए,
लेकिन प्रभु जो है उससे ज्यादा जो है हमारे जीवन से खुश होता है। जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा तो कलीसिया उसके साथ नहीं जाएगा, लेकिन कलीसिया में जो पाए हुए लोग जो है, जो आराधना करता है, वो उसके साथ जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पर हम देखने पाते हैं कि दाऊद ने परमेश्वर के लिए इच्छा रखा और परमेश्वर ने उसे सवाल किया कि तू मेरे भवन को बना पाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस दिन मैं इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल लाया हूँ, उस दिन से आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, तंबू के निवास में आया आया जाया करता हूँ। जहाँ जहाँ मैं समस्त इजराइलियों के बीच फिरता रहा, क्या मैंने कहीं इजराइली के किसी गोत्र में से किसी मैंने ने अपनी प्रजा इजराइलियों को चरवाहा करने को ठहराया हो? ऐसा बात कभी कहीं कि तूने मेरे लिए देवदार का घर क्यों नहीं बनाया? यहाँ पर परमेश्वर कहता है कि इतने सालों से मैं इजराइलियों को साथ लेकर चलते आया हूँ, इतने सालों से मैं जो है मैं तंबू में रहा, लेकिन जो है मेरे भवन नहीं बन पाया। और इस बातों को जो है हमें आज भी हमें बहुत ही एक हमारे यीशु मसीह ने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह ने जो है नए नियम मत्ती की इंजील उसका 16 के 18 में कहा कि मैं अपनी कलीसियाओं को बनाऊंगा और उस पर अंधलों की फाटक प्रबल न होने पाएगा। और सच में दाऊद ने जो है इस परमेश्वर के साथ जो है एक वाचा को बांधा। परमेश्वर ने है जो है दाऊद से एक वादा किया था। यहाँ पर हम आगे पढ़ने पाते हैं कि परमेश्वर ने वादा क्या किया था, तब तेरी वाई पूरी होगी जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा। मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को स्थिर कर रखा, वैसे कहा कि मैं तेरे वंश को स्थिर करके रखूंगा। एक परमेश्वर ने वाचा बना था कि मैं तेरे पुत्र के द्वारा जो है मैं अपने भवन को बनाऊंगा। और देखने पाते हैं तो मेरे नाम का घर वही बनाएगा और मैं उसके राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। ये परमेश्वर ने जो है वाचा दाऊद के साथ बांधा था कि मैं तेरे तेरे वंश को जो है मैं सदा बनाए रखूंगा। जो दूसरा शमूएल उसके 7 का जो है हम पढ़ने पाते हैं 7 अध्याय में। और इसलिए जो है यहाँ पर भी उसी भजन को लेकर जो है यहाँ पर 89 में जो है हम देखने पाते हैं, तूने कहा है कि मैं अपने चुने हुए से वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। परमेश्वर ने शपथ खाई थी, परमेश्वर ने वाचा माना था कि मैं तेरे हाथों से नहीं लेकिन तेरे बेटे के हाथों से जो है मैं मंदिर को बनाऊंगा। और परमेश्वर ने उस वाचा को जो है जो दाऊद से बांधी थी, परमेश्वर ने पूरा किया। जब हम जीवन में इच्छा रखते हैं तब प्रभु हमारे साथ वाचा को बांधता है। हम देखने पाते हैं कि इस वचन से हम सीखने पाते हैं कि दाऊद ने इच्छा रखा, दाऊद ने अपने आप को विजन रखा, दर्शन रखा कि नहीं हमारे जीवन में एक दर्शन है, एक बोझ होगा, तब परमेश्वर उस बोझ के अनुसार ही परमेश्वर काम करता है। जब हमारे पास बोझ नहीं होगा तो परमेश्वर कभी काम नहीं कर सकता है। इसलिए कई बार जो है हम दूसरों को बोझ देखते हैं, दूसरों की इच्छाओं को देखते हैं, लेकिन हम कभी भी बढ़ना नहीं चाहते, इसलिए परमेश्वर को बढ़ाता भी नहीं है। अगर हम खुद बदलना नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर भी नहीं बदलेगा। इसलिए जो है दाऊद ने जो है इस बात से हम सीखने पाते हैं कि दाऊद ने मन में इच्छा रखा प्रभु की भवन बनाने के लिए, लेकिन जब इच्छा रखा तो परमेश्वर ने दाऊद के साथ वाचा बांधा और वाचा बांधा कि मैं तेरे वंश के अंदर जो है क्या करूंगा, भवन को बनाऊंगा, तेरे वंश को स्थिर रखूंगा, वही मेरे नाम का भवन बनाने पाएगा, दूसरा कोई नहीं। लेकिन दाऊद ने पहले जो है प्रभु से इच्छा रखा। आज हमें एक समय आ चुका है मेरे प्रिय भाई बहन कि परमेश्वर के साथ जो है हमें एक उसकी वाचा बांधने के लिए, उस जो परमेश्वर के साथ जो हम वाचा बांधने के लिए जो है हमें प्रभु के इच्छाओं को जानने की आवश्यकता है। प्रभु के जो है इच्छाओं को हम अपने जो है परमेश्वर के काम करने के लिए जो है हम इच्छाओं को रखने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु के काम करने के लिए इच्छाओं को रखेंगे, जब इच्छाओं को लेकर हम प्रार्थना करेंगे, चाहे हम जो कुछ भी हमारी आत्मिक मांग हो, कुछ भी जो है भौतिक मांग हो, चाहे संसारिक बातें हो, जब इच्छाओं को लेकर हम चलेंगे, परमेश्वर जो है हमारे हर एक मांग को पूरा करेगा। दाऊद के जीवन में संसारिक इच्छा नहीं थी, भौतिक इच्छा नहीं था। उसने परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया था, उसके पास सब कुछ था। यहाँ तक उसने सारा सोना चांदी जो कुछ उसमें था वो सारा चीज जो है वो परमेश्वर के भवन के लिए दे दिया था। उसके पास जो निज संपत्ति था, जो अपने परिवार के रखा हुआ था, वो सारा संपत्ति परमेश्वर के भवन के लिए दे दिया था और उसने कुछ भी अपने पास नहीं रखा। आज हमें समय आ चुका है कि हम अपने जीवन को उस प्रकार से बनाएं ताकि जो है परमेश्वर हमारे साथ वाचा को बांध सके। दाऊद ने अपने जीवन में 42 साल तक प्रभु ने उनको संभाला
और जैसे उसका राज्य बना रहा वैसे बेटे को भी, बेटे ने उसको पाप भी किया, गलती भी किया, लेकिन उसको परमेश्वर ने उससे वाचा को नहीं तोड़ा, क्योंकि दाऊद से परमेश्वर ने वाचा को बांधा था, इसलिए उस वाचा को हमेशा बना हुआ रहा। आज हमें भी प्रभु के कामों के लिए इच्छा रखकर आगे बढ़ेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में हर रास्ताओं को जो है रास्ता खोलेगा और हमारे जीवन में बड़ा बड़ा काम होने पाएगा। जैसे परमेश्वर ने अपने चुने हुए को जो है, यहाँ पर वचन लिखा हुआ है कि मैं अपने दास दाऊद से शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश को सदा स्थिर स्थिर रखूंगा। वैसे ही जैसे दाऊद के परमेश्वर ने वंश स्थिर रखा, वैसे ही प्रभु आपके जीवन को भी स्थिर रखेगा, आपके वंश को, आपकी सेवकाई को, आपके परिवार को स्थिर रखेगा। प्रभु इस वचन द्वारा आपको आशीष करने पाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, जैसे दाऊद के जीवन में प्रभु जी भवन बनाने की इच्छा था और जैसे आपने उससे सद्वाचा बना था, वैसे ही तू हर एक भाई और हर एक बहन के जीवन में जो कुछ भी इच्छा है पिताजी, प्रभु उनके जीवन को तो पूरा करना पिताजी। खास करके हम अपनी कलीसियाओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं और उस कलीसिया के जीवन में जो भी आत्मिक इच्छाएं हैं प्रभु जी, उनकी हर एक इच्छाओं को तो पूरा करना हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और उनके हर एक कमी घटी को पूरा करना हम धन्यवाद देते प्रभु जी। हम जानते हैं परमेश्वर तू हमारी इच्छाओं को जानता है, तुम्हारे मन को जानता। आपने कहा मैं तेरे मन की इच्छाओं को पूरा करूंगा। हम प्रार्थना करते हैं भजन संहिता प्रभु जी 20:4 के अनुसार आप हमारे मन की इच्छाओं को पूरा कीजिए, जो हमारे अपनी निजी चर्च चाहिए पिताजी, निजी कलीसिया चाहिए प्रभु यीशु मसीह, अपना जमीन चाहिए पिताजी और अपना कलीसिया चाहिए प्रभु जी। और परमेश्वर जो हमें प्रभु जी पूरा दुनिया के छोर तक हमें इस्तेमाल होना है, उस परमेश्वर प्रार्थना करते जो सपना, जो विजन है, जो परमेश्वर इच्छाएं हैं प्रभु जी, वैसे ही दाऊद के समान इच्छा पूरा करना पिताजी। हम धन्यवाद दे परमेश्वर, हमारे कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हमारे देश पर तेरा अनुग्रह बढ़ा रहे हैं, हमारे देश के हर एक नेता अभिनेता के लोग जीवन में प्रभु जी की बदलाहट आने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। और हर एक कलीसिया को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिताजी। परमेश्वर ये संदेश जिनके पास पहुंचेगा वो सुनकर आशीषित होने पाए, सबों को पिताजी तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपके अनुग्रह की दृष्टि हमारे भारत देश पर होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। प्रार्थना करते खुदा विश्व तेरे लोग जो तेरे प्रभु जी चुने हुए लोग हैं, जो तेरे कहलाते हैं प्रभु, परमेश्वर तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाला हो सके प्रभु जी, एक बोझ के साथ बढ़ने वाला हो सके पिताजी।